नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों के बुलेटिन अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चुनाव को लेकर। दरअसल कर्नाटक में आज 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इसके अलावा देश में 1 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें यूपी की 2 सीटें शामिल हैं। बता दें कि रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां करीब 6,62,000 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बता दें कि स्वार सीट पर 6 जबकि 96 सीट पर 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उपचुनाव को देखते हुए मतदान के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय से 48 कंपनी पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसमें 40 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और 8 कंपनी पीएससी की शामिल हैं। इसके अलावा 259 निरीक्षक और उपनिरीक्षक, 2163 मुख्य आरक्षी और 1497 होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। बता दें कि कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान में थोड़ी देरी भी हुई। 96 सीट पर जिगना प्राथमिक विद्यालय चोहरा के बूथ नंबर 408 पर भी ईवीएम खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मतदान 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर निकाय चुनाव में निष्पक्ष मतदान हुआ तो जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव फिरोजाबाद पहुंचे। शुकोहाबाद में एक चुनाव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी के सपा कार्यकर्ताओं को तमंचावादी कहने पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी का अतीत पूरा देश जानता है। उन्होंने केरला स्टोरी को सरकार का धंधा बताते हुए कहा कि चुनाव के वक्त नफरत फैलाने के लिए कभी कश्मीर फाइल्स तो कभी बंगाल फाइल्स लेकर आते हैं। नगर निकाय निगम के चुनाव में और निकाय के चुनाव में अगर सही तरीके से प्रशासन आ जाएगा रहा तो हम बड़े पैमाने पर चुनाव जीतेंगे पूरे उत्तर प्रदेश। नगर चुनाव समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अक्षय यादव भी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने निकाय चुनाव में जीत का तो दावा किया ही, साथ ही साथ बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सारे गुंडे माफिया बीजेपी में हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है और सारे माफिया बीजेपी में आकर साफ सुथरे हो जाते हैं। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में सभी सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही कहा कि निष्पक्ष मतगणना के लिए वे चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं। आज की तारीख में जितने गुंडे हैं सारे भारतीय जनता पार्टी में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिरोजाबाद के कुछ लोग हैं जिनके ऊपर चार्ज स्टेट शीटर तक हैं, भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहले भी आरोप लगता रहा है कि बीजेपी जो पार्टी है वो एक वॉशिंग मशीन है, कोई गुंडा उनके यहाँ पहुँचता तो साफ होकर एकदम साफ सुथरा आदमी बन जाता है। इस तरीके का उनका काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटनाएं आज की तारीख में हो रही हैं। कहाँ है महिलाओं के बलात्कार की बात हो, डकैती हो, हत्याएं हो, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बीजेपी। प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल उमेशपाल हत्याकांड में अब अतीक अहमद के गुर्गे गवाही देंगे। जानकारी के मुताबिक कई आरोपी पुलिस के संपर्क में हैं और उमेशपाल हत्याकांड में गवाही देने के लिए तैयार भी हैं, जिनमें अतीक का गुर्गा नफीस अहमद भी शामिल है। वहीं बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक के बेटे और गुर्गों पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। गोंडा में पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने नोएडा में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर दिया है। आरोपी कॉल सेंटर की आड़ में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने एक लाइफ पॉलिसी में 44.5 लाख रुपए दिलवाने के नाम पर 44,200 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के सीनियर डॉक्टरों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। गोंडा में एक व्यक्ति ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ राजू,
राहुल पांडे और उमाशंकर जायसवाल के रूप में हुई है, जिनके पास से 15 मोबाइल फोन, प्रिंटर, लैपटॉप और अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड और पासबुक भी बरामद की गई है। पंजाब, हरियाणा, मतलब सभी स्टेट के सीनियर डॉक्टर्स की इनके पास से एक जो है लिस्ट मिली हुई है और हमने पंजाब, हरियाणा, मतलब सभी स्टेट के सीनियर डॉक्टर्स की इनके पास से एक जो है लिस्ट मिली हुई है और हमने उनमें कई डॉक्टर साहब लोगों को फ़ोन किया तो उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि हमको कुछ को जानकारी ही नहीं है, तो ये डाटा लीक करने की धारा 72 IT एक्ट भी लगाई गई है। 66 IT एक्ट में 66 D है, इम्पर्सोनेट करते थे ये लोग की जो है हम इंश्योरेंस से बोल रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली कॉल सेंटर के लोग होते थे। इन सभी लोगों को महाविद्यालय के समझ प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो स्काई इंफ्राटेक कंपनी है, नोएडा की कॉल सेंटर कंपनी है, इसके हापुड़ का रहने वाला है, इसका जो मालिक है उसकी भी जानकारी हुई है और भी अन्य लोग हैं उनकी जानकारी की गई है और इनमें शीघ्र ही सभी लोगों के खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर उनको गिरफ्तार। मथुरा में उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने यहां पुलिस की 2 चेतक बाइक भी तोड़ डाली। मामले की जानकारी मिलने पर जब सीओ और एसडीएम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तब तक उपद्रवी मौके से फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक आनियोर में कुछ लोग महाराणा प्रताप की जयंती पर रैली निकाल रहे थे। भीड़ को काबू करने के लिए गोवर्धन थाना पुलिस के उप निरीक्षक सुधीर मलिक पुलिस टीम के साथ आनियोर पहुंचे। जब पुलिस की टीम भीड़ को नियंत्रित कर रही थी तभी उपद्रवियों ने हमला कर दिया था, जिसमें पुलिसकर्मी समेत उप निरीक्षक सुधीर मलिक के कान में चोट लगी है। फिलहाल पुलिस की टीम गांव में फ्लैग मार्च कर उपद्रवियों की तलाश कर रही है। एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। थाना गोवर्धन क्षेत्र के ग्राम अनियोर में आज शाम लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में यह सूचना प्राप्त हुई कि बिना अनुमति के तथा गैर परंपरागत तरीके से एक जुलूस निकालने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। इस प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के उपरांत पीए सिस्टम के माध्यम से घोषणा करके लोगों को वहां से तत्काल चले जाने का निर्देश दिया। इस एहतियातन निर्देश पे लोग वहां से जाने लगे। इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पे पत्थर चलाए, जिसमें थाने की एक मोटरसाइकिल को हल्की क्षति। शामली में जंगली जानवर किसानों की सरदर्दी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जंगली जानवरों की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है। नीलगायों की बढ़ती संख्या भी किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनती नजर आ रही है। दरअसल नीलगाय किसानों की फसल को नष्ट कर रही है। किसानों का कहना है कि नीलगाय की बढ़ती संख्या की वजह से उन्हें फसल का करीब 50% का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाई मान लो जी, इनसे हमारा जी 40-45% नुकसान हो जाए। इनसे फिर जो आजकल सरकार है जी, जो हमारे माननीय मोदी जी है, योगी जी है, और फिर आवारा पशु घूम रहे जी, बच्चा कुचा हुए खा जा। हमारी तो बहुत बुरी दुर्दशा हो रही। नहीं, किन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं? जो भी हम फसल बोएंगे और 40-45 दिन तक की जो कोमल अवस्था में रहेगी, ये सारी कुछ उग जाती है। तो पूरा पीछे हो जा, क्योंकि जो उसकी पैदावार पूर्ण रूप से जो होनी चाहिए, जैसे कि अभी हमने गेहूं लगाए थे तो उसकी 4 क्विंटल की पैदावार थी। ये जर्मिनेशन जो उनका हुआ 40-45 दिन का, तो ये एक बार उसे चूक कर चले गए, तो हमारा दौड़। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की, जहां यमुना नदी के किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मामला टूंडला थाना इलाके का है। शव के गले में फंदा लगा था और दोनों पैर भी बंधे हुए थे। पुलिस को स्थानीय किसानों से मामले की जानकारी मिली। शव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक की हत्या करके शव को फेंका गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह थाना टुंडला पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रुधो मुस्तकिल पर यमुना किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस पर पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ, जिसका जो है पैर बंधा हुआ था, गर्दन में भी फंदा लगा हुआ था। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलवाया गया, उनके द्वारा भी जांच की गई। आसपास के गांव के लोगों को बुला करके उसकी पहचान कराने की कोशिश की गई। पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक रवि की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। मामला कोठी थाना इलाके के लालपुर मजरे इब्राहिमाबाद का है।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सुबह युवक की पत्नी उसे मारने के लिए दौड़ी थी। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने सुसाइड किया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की बहन ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। झांसी की फल मंडी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से 3 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। आगजनी में करीब 10 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शहर कोतवाली इलाके के खटीक मोहल्ला के रहने वाले अरविंद, राकेश और मंडी रोड शांति भवन के पास रहने वाले मनोज की फल मंडी में फल की 3 आढ़त हैं। आग लगने की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। सूचना मिली कि फल मंडी में आग लगी हुई है। तुरंत हमने वाटर बाउजर 18,000 लीटर का तुरंत रवाना किया। इसके पीछे और एक फायर टैंकर, 2 टैंकरों से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। एक दुकान और कुछ बरामदे में फल और आम लगे हुए थे, जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। कारण क्या बताया जा रहा है? आग का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी जांच का विषय जैसे ही जो है, क्योंकि गर्मी का दिन है और उसमें कागज गत्ता वगैरह बहुत। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।